नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं, तो इसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन के अनुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानव के कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त की। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह 2400 साल पहले था, जब इसे लिखा गया था। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर के दुश्मन तक की पहचान करना, पति पारायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों का तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं, जिन्हें मैं एक एक कर चरणबद्ध तरीके से आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूं। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर के कह रहा हूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किसका नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का ज्ञान भी होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक पंडित भी घोर संकट में आ सकता है और घोर कष्ट में आ सकता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता हो, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता हो या फिर वो किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को अपने आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग करके भी अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आ जाती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को त्याग देना चाहिए, उन्हें तुच्छ समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसे आ सकती है। जब धन साथ छोड़ता है तो जमा किया हुआ और संगठित धन भी तेजी से घटने लग जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, उस देश में निवास न करें जहां कोई आपका सम्मान न करता हो, जहां आप व्यापार या रोजगार नहीं कमा सकते हैं, जहां आपका कोई मित्र न हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित न कर सकते हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसी जगह एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए जहां ये 5 बातें न हो। 1. धनवान व्यक्ति। 2. एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, जो ज्ञानी हो। 3. एक राजा। 4. एक नदी और आखिरी एक चिकित्सक। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को
ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां 1. रोजगार कमाने का कोई माध्यम न हो, 2. जहां लोगों को किसी बात का भय न हो, 3. जहां लोगों को किसी बात में शर्म न आए, कोई लज्जा न हो, 4. जहां लोग बुद्धिमान न हो, और आखिरी जहां लोगों की वृत्ति, लोगों का स्वभाव दान और धर्म करने का न हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदारों की, संबंधियों की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हुए हों। आपके मित्रों की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करिए, और पत्नी की परीक्षा तब करिए जब आपका अच्छा वक्त नहीं चल रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा मित्र वही है जो आगे कहीं परिस्थितियों में हमें त्यागे ना, हमें छोड़ न दे। पहला, किसी दुर्घटना में, दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर, तीसरा, अकाल में, चौथा, जब युद्ध चल रहा हो, पांचवा, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, और छठवां, जब हमें श्मशान में जाना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी न नाश होने वाली चीज को छोड़ देता है, उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो जाती ही है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान वस्तु भी उसके हाथ से छूट जाएगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से उसके कुरूप होने के बावजूद विवाह कर लेना चाहिए, पर उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 5 पर विश्वास न करें। 1. नदियां, 2. जिन व्यक्तियों के पास शस्त्र हो, 3. नाखून और सींग वाले पशु, 4. स्त्रियां, और 5. राजघराने के लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और उसे अपना लें। निचले कुल में जन्म लेने वालों से भी यदि सर्वोत्तम ज्ञान मिलता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुनी होती है, लज्जा 4 गुनी होती है, साहस 6 गुना होता है, और कामेच्छा 8 गुना होती है। तो इसी के साथ चाणक्य नीति का पहला अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय लेकर जल्द ही मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपको प्रथम अध्याय कैसा लगा ये मुझे अवश्य सूचित करिएगा। धन्यवाद।